गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैश्य वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 7 श्वेत पट पे, लेकिन हम श्लोक संख्या 1 से पढ़ेंगे और श्लोक संख्या 7 का उच्चारण करेंगे। अध्याय का शीर्षक है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो हम अनुवाद पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 1 का। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओंकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। श्लोक संख्या 2। हे राजन, जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने आई।
श्लोक संख्या 3। जब वह हिरणी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी तो पास ही एक सिंह ने घोर गर्जना की। वह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और इसे उस मृगी ने भी सुना। श्लोक संख्या 4। मृगी स्वभाव से अन्यों द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार शंकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि सहसा उसे नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। श्लोक संख्या 5। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। श्लोक संख्या, अच्छा इसमें छोटा सा तात्पर्य है। यदि स्त्री डर जाती है, वह अत्यंत भावुक हो जाती है तो गर्भपात की आशंका रहती है। अतः गर्भिणी स्त्रियों को ऐसे बाह्य प्रभावों से दूर रखना चाहिए। श्लोक संख्या 6। अपने झुंड से विलग होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वह कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई, अतः एक गुफा में गिरकर वह तुरंत मर गई। अब ये आज का श्लोक है, तो इसका हम लोग शब्दार्थ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन है। तो बोलिए तम उस तो लेकिन एण कुणकम मृग शावक हरणी का बच्चा को कृपणम बेचारे स्रोतसा लहरों के द्वारा अनुयामानम तैरता हुआ अभिवीक्षा देखकर अपविद्धम आत्मजन से विलग व्युक्त बंधु हो इव मित्र की भांति अनुकंपया दयावश राज ऋषि ही भरतः परम संत तुल्य राजा भरत आदाय लाकर मृत मात्रम मातृविहीन इति ऐसा सोचते हुए आश्रम में अन्य ले गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी मां से बिछुड़े बच्चे को नदी से उतारते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मात्रहीन जानकर वह उसे अपने आश्रम में ले आए। तात्पर्य, प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त और महान राजा थे। वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने ही वाले थे, किंतु उस पद से भी भौतिक स्तर पर वह नीचे गिर गए। इसलिए भगवत गीता में ये चेतावनी दी गई है, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समह दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने से अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से पुनः संसार में गिरना पड़ता है। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं। जैसा कि आगे के श्लोकों से पता चलेगा, भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि मृग शावक पर उनका अत्यंत ममत्व हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति से दिव्य स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं
कब हमारी ये सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें नीचे गिरना पड़े। महाराज भरत का मृग के प्रति दया भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी माँ से बिछड़े बच्चे को नदी में उतारते देखा। ये देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृहीन जानकर वह उसे अपने आश्रम में ले आए। तो भरत महाराज का ये प्रसंग चल रहा है और ये उनका पहला जन्म है। तो भरत महाराज यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत उन्नत भक्त थे, महाभागवत थे और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है या पृथ्वी का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो भरत महाराज तो ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो भक्त भी थे साथ में। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। तो राजा का बड़ा महत्व होता है। राजा अगर धर्माधिकारी है और भगवान का भक्त है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत हमें बहुत करनी पड़ती है। लेकिन अगर राजा के द्वारा प्रेरित हो कृष्ण भावना का आंदोलन और कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को फैलाना हो पूरे पृथ्वी में, तो बहुत कम समय में इस कृष्ण भावनामृत को फैलाया जा सकता है अगर राजा भक्त होता है तो। इसलिए भगवान कह रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। धर्म की स्थापना भगवान करते हैं और भगवान कई बार ऐसे क्षत्रियों राजाओं के द्वारा भी धर्म की स्थापना करते हैं। तो भरत महाराज जो है उन्नत भक्त थे और पूरे साम्राज्य को त्याग कर वो कहाँ चले गए, गंडकी नदी के तट पर, और वहां पर जाके वो अपना भजन करने लगे। ये बताया जा रहा है कि भरत महाराज ने किस तरह से त्यागा अपने साम्राज्य को। जिस तरह से कोई मलमूत्र त्यागता है, मलमूत्र त्यागने के बाद कोई मल को पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। तो इसी तरह से भरत महाराज का ये त्याग था और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने, कि वृद्धावस्था में नहीं, बहुत कम उम्र में उन्होंने साम्राज्य को त्याग दिया। और भरत महाराज यहाँ पर घोर तपस्या में लग गए, भजन में लग गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और ये बताया जाता है भाव के सारे लक्षण भी प्रकट हो गए भरत महाराज में, उनके ध्यान से, उनके मंत्र उच्चारण से, उनकी आराधना से, उनके चिंतन से, उनके स्मरण से भरत महाराज दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ने लगे भक्ति में और भाव के लक्षण भी प्रकट होने लगे। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां बताया जा रहा है कि नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी मां से बिछड़े बच्चे को नदी में उतारते देखा। तो यानी कि वो गर्भपात हो गया था उस हिरणी का और शिशु मृग जो है वो जल में गिर गया और वहां से उठाया, भरत महाराज ने उसको उठाया और उस हिरण का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। पहले तो हम ये समझेंगे, इसमें यहाँ भी शब्द आया है अनुकंपया, यानी कि करुणा। भरत महाराज की करुणा, भरत महाराज की अनुकंपा किसके लिए थी? हिरण के लिए थी। तो ये जो करुणा है, कंपैशन है, इसको हमें समझना है कि वास्तव में करुणा होता क्या है। आज के समय में, आज के परिवेश में, भौतिक समाज में अनुकंपया या करुणा का मतलब ये है कि हम लोग अस्पताल बनवा दें
स्कूल खोल दें, गरीबों को खिला दें, देश से संबंधित जितने भी आवश्यकता है उसको पूरा करें, तो उसको करुणा माना जाता है या उसको दया मानी जाती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि व्यक्ति कोई डूब रहा है और उसे बहुत महंगा कोट पहना हुआ है, आप उस व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं, उसके कोट को निकाल रहे हैं। या फिर एक पिंजरे में एक तोता बंद है और रोटी करके वो भूख लगी है, उसको भूख लगी है और रोटी कर रहा है, और तोता अंदर बंद है, तो उसको आप रोटी नहीं दे रहे हो और पिंजरे को आप बार बार क्या कर रहे हो, उसकी पुताई कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, गोल्डन पेंट कर रहे हो, कभी सिल्वर पेंट कर रहे हो। खुश होना तुम अंदर, कितनी दया है देखो मेरे हृदय में तुम्हारे लिए। या फिर इसको दया इसको कहा जाएगा, जैसे हम सामान्य रूप से दया को क्या मानते हैं कि हम किसी को कहते हैं भाई बेटा खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, या तुम सो जाओ बेटा, तुम सोए नहीं ठीक से, और थोड़ा 1 घंटा सो लो, नहीं तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं और अच्छे कपड़े पहन लो, नहीं सुबह सुबह क्यों उठ के जप करते हो, थोड़ा और सो जाओ, मंगल आरती में आ जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ठंड लग जाएगी तुम्हें बाहर, राधा पार्षदी के दर्शन करने जाओगे सुबह सुबह, ठंड बहुत पड़ रही है दिल्ली में, कितनी दया है देखी। नहीं जैसे रामायण में एक कथा आती है कि एक महंत को जो है, एक मंदिर के महंत को कुत्ता बनना पड़ा अगले जन्म में, कि वो क्या कर रहा था, वो केवल व्यवस्था कर रहा था, जो यात्री आते थे या कोई संत होते थे आते थे, उनके रहने की खाने की व्यवस्था कर रहे थे, श्रवण कीर्तन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, साधु संघ की व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उसको अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। नहीं तो इस प्रकार देहात्मक बुद्धि में जो होते हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि दया क्या होती है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नहीं तो ये है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पतिया छे नाम हट जीवे रे कारण। तो पतितों को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नाम हट खोला है गोद्रुम द्वीप में। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो असली दया क्या है कि हम जीवात्माओं को कृष्ण का नाम दें, उनको कृष्ण भावना भावित बनाए, परमानेंट सॉल्यूशन दे, टेम्पररी नहीं। जैसे कि कैदी अगर जेल में बंद है और उनको आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, वहां दवाइयां दे दो और रोज के बेसिस पे खाना दे दो, बहुत सारे एनजीओ लगे हुए हैं, और बढ़िया सा वहां एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी कर दो, नहीं कितनी अच्छी बात है। देखिए आप कितना ध्यान रख रहे हैं उन कैदियों का, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं उस जेल के अंदर। वो बहुत खुश है आपसे कि कितनी बड़ी समाज सेवा आप कर रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं। कहां पर, उस जेल खाने में। उनको हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि हमेशा के लिए तुम कैदी रहो, क्योंकि कैदी रहकर तुम्हें ये सब मिलता रहता है मुफ्त में, तुम्हें मुफ्त में खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, तुम्हें मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ती है, करनी तो पड़ती है वहां पर मेहनत, वहां रहकर भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहां पर सब हर तरह की व्यवस्था है। और यहां पर तुम एक डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हो, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम कर रहे हैं ना समाज सेवा आपके लिए। तो कैदी अगर कैदी बना रहा तो किस तरह की दया है बताइए। दया तो तब है जब आप उसको कृष्ण भावना भावित बनाए और कैद खाने से छूटते ही वो फैसला करे कि दोबारा मुझे जेल खाने में नहीं जाना है, और जेल से छूटकर सबसे पहले राधा पार्थसारथी मंदिर में आए और राधा पार्थसारथी का दर्शन करे। तब तो आपने दया दिखाई उसके ऊपर कि दोबारा फिर वो जो है जुर्म ना करे, दोबारा फिर वो कैद खाने में जाने के लिए कोई ऐसी हरकत ना करे। तब तो आपने उसका भला किया है, तब तो उसके ऊपर आपने दया दिखाई। तो दया की बहुत बड़ी परिभाषा है। अर्जुन को भी बहुत दया आ रही थी, उनके हृदय में बड़ी अनुकंपा थी। किसके लिए? अपने ही स्वजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए जो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो अर्जुन के हृदय में अनुकंपा या कंपैशन था, करुणा थी, और भगवान कृष्ण ने इसको नहीं सहारा, इसकी प्रशंसा नहीं की भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण क्या बोला? अशोचन अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतांशुंशन नानुशोचन्ति पंडिता। तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान रहे अर्जुन,
लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो कि तुम रो रहे हो उन लोगों के लिए जिनके लिए रोना आवश्यक नहीं है। नहीं, ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं और तुम इनके ऊपर दया दिखा रहे हो, तो ये दया नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करना होगा? युद्ध करना होगा, धर्म की रक्षा करने लिए युद्ध करना होगा। तो इसलिए दया की परिभाषा को अच्छी तरह से समझना। यहां पे अनुकंपा की बात की गई है, इसलिए हम बता रहे हैं यहां पर कि भरत महाराज के हृदय में ये दया आ गई उस हिरण के लिए, और इसलिए माया बहुत प्रभावशाली है। माया का इतना प्रभाव है कि कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या दया है क्या दया नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर लाचार दीनहीन है सड़क पे अगर असहाय अवस्था में उसकी मदद ना की जाए, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसको बताना होगा, उसको समझाना पड़ेगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम क्यों कष्ट पा रहे हो, बार बार तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में क्यों आना पड़ रहा है, इससे निकलो बाहर। उसको ये संदेश भी आपको देना पड़ेगा। सिर्फ पेट भरने से नहीं होगा, क्योंकि आप केवल पेट भर देंगे तो शाम को फिर भूख लगेगी, फिर उसको कैसे खिलाओगे आप? नहीं, ऐसे तो अनंत कोटि लोग हैं, अब किस किस का पेट भर पाओगे अकेले? इसलिए असली समाज सेवा यह है कि जब हम लोगों को जो है कृष्ण भावना भावित बनाते, ये असली दया है, ये असली अनुकंपा है। और इसलिए माया के प्रभाव से बचना है। कैसे समझाएंगे कि माया का प्रभाव है? गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। इसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। और अर्जुन ने क्या बोला 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में? मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार की सद्बुद्धि हमें प्राप्त होती है जब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। तो ये करुणा जो है, कंपैशन, इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें समझाएंगे, बताएंगे कि वास्तव में दया होती क्या है। जैसे प्रहलाद महाराज के हृदय में कितनी दया है, या वासुदेव दत्त के हृदय में कितनी दया है, जो कह रहे हैं कि अनंत कोटि जीव जो है ब्रह्मांड में, उन्हें जितने भी पाप किए हैं, अगर पाप के कारण वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं महाप्रभु, जितने भी उन्होंने पाप किए हैं, अनंत कोटि जीवात्माओं ने, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उन सब के पाप आप मुझे दे दीजिए और उन सबको आप अपनी शरण दे दीजिए। ऐसी प्रार्थना कोई कर सकता है? बताइए। नहीं। ईसा मसीह प्रभुपाद जी कहते हैं उन्होंने एक समुदाय के लिए प्रार्थना की थी कि हे पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था। नहीं? तो वो भी बहुत बड़ी दया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वासुदेव दत्त की दया उनसे भी बढ़कर थी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उन सबके पाप को आप मुझे दे दीजिए और उन सबको अपनी शरण दे दीजिए। इसको कहते हैं अनुकंपा, इसको कहते हैं कंपैशन, इसको कहते हैं करुणा। हमेशा के लिए समस्या का हल ढूंढना जो है, ये बुद्धिमत्ता है, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। है तो पुनर्मुषी का भव, दोबारा बन जाओ चूहे और संसार में पूरा दोबारा आओ और फिर माता के घर में प्रवेश करो और 9 महीने वहां फिर सड़ते रहो। नहीं, तो इसलिए हर चीज का हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, और परमानेंट सॉल्यूशन आपको इन शास्त्रों में मिलेगा, श्रीमद् भागवत में मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा। ये भरत महाराज का प्रसंग यही है हमें समझाने के लिए कि इस तरह की अनुकंपा से हमें कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कंपैशन, ये करुणा जो है भरत महाराज ने दिखाई। तो भक्ति जो है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में जैसे लिखा है, सवई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे, अयुत की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अयुत की और अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, अकारण होना चाहिए। तो यहां पर भरत महाराज भजन भक्ति में लगे थे, बाधा आ गई। अब वो किसकी सेवा में लग गए हैं? हिरणी के बच्चे के सेवा में लग गए हैं, हिरण की सेवा में लग गए हैं। नहीं, उन्हें साम्राज्य त्यागा, सब कुछ त्यागा, गंडकी नदी के तट पर आए पुला आश्रम में, वहां भजन भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक हिरण से आसक्त हो गए। तो इसलिए यहाँ पे भरत महाराज के प्रसंग से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। और श्रीमद् भागवत में इसलिए बताया गया, महत्सेवाम द्वारा महाउ विमुक्ति। महत्सेवा या शुद्ध भक्तों के संग करने से या उनकी सेवा करने से क्या होता है,
मुक्ति का द्वार हमारा खुल जाता है। तमो द्वाराम योषिताम संगी संगम, जो इंद्र तृप्ति में मग्न है ऐसे लोग, उनका संग करने से क्या होता है, तमो द्वार यानी कि तमोगुण का द्वार खुल जाता है, नरक का द्वार खुल जाता है। तो अब आपके हाथ में फैसला है कि हमें करना क्या है, हमारा चुनाव क्या है, और इस चुनाव में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना होगा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, ये शुरुआत होती है जब हम लोग मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। जैसे भरत महाराज ध्यान लगा रहे थे, पहले भगवान का ध्यान लगा रहे थे, लेकिन अब किसका ध्यान लगा रहे हैं, वो हिरणी का ध्यान लगा रहे हैं, हिरणी के बच्चे का ध्यान लगा रहे हैं। तो भगवत गीता भगवान क्या दूसरा अध्याय में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भरत महाराज, ये शुरुआत कैसे होती है, कंटेम्पलेशन से, ध्यान से। भौतिक जगत का ध्यान, किसी व्यक्ति का ध्यान, किसी वस्तु का ध्यान, सभी खतरनाक है। ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्री का ध्यान करे या स्त्री पुरुष का ध्यान करे, वही केवल आसक्ति का कारण नहीं है, नहीं, वही केवल आसक्ति नहीं है। कहने का मतलब यह है, आसक्ति वस्तु से भी हो जाती है, या किसी पशु से भी हो जाती है, या हिरण से आसक्ति हो गई। और हम देखते हैं विदेशों में, तो पाश्चात्य जगत में लोग जो है बिल्लियों से आसक्त हो जाते हैं, कुत्तों से आसक्त हो जाते हैं। कई बार अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अमेरिका में ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो अपनी संपत्ति उन्होंने कुत्तों के नाम पर छोड़ दी, कुत्तों को अपना साम्राज्य दे दिया, बिल्लियों को अपना साम्राज्य दे दिया। या फिर इंग्लैंड में जाइए, वहां सुअर पालते हैं लोग घर पे, नहीं, सुअरों को ले जाते हैं, अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, बिस्तर पे रखते हैं। और हमने देखा यहां पर भी, दिल्ली में भी हो गया। अब तो यहां पर कोई आया था हमारे गोविंदास रेस्टोरेंट में, कह रहा था कि यहीं पे हम मैरिज का रिसेप्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट आपका बुक करना है हमें। और तो उनका कंडीशन जानते क्या था, हमारे पास एक कुत्ता है घर में, उसको भी लाना होगा हमें। आप जब तो उसकी अनुमति नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे प्रोग्राम, नहीं तो हमें और कहीं जाके बुकिंग करनी पड़े। उनका कंडीशन क्या है, हमारे इस विवाह उत्सव में वो कुत्ता भी होना चाहिए जो हमारे साथ रहता है दिन रात। यह है दुर्दशा, देखिए। तो कुत्ते के साथ खाना, कुत्ते के साथ सोना, कुत्ते को नहलाना, नहीं, और फिर क्या होगा, कुत्ते के ऊपर ध्यान लगाना, उसका स्मरण करना, नहीं, उसको खिलाना पिलाना। या फिर ऐसे शोज भी होते हैं आजकल, डॉग शो भी होते हैं, अपने अपने घरों से लोग कुत्ते लेकर आते हैं, बढ़िया से बढ़िया कुत्ते। आपके घर में कौन सा कुत्ता है, मेरे घर में कौन सा कुत्ता है, डॉबरमैन है, एल्सेशियन है, जर्मन शेपर्ड है या इंडियन शेपर्ड है, इन सबको लेकर आ जाता है, अलग अलग कुत्तों को बढ़िया बढ़िया ड्रेस करके, श्रृंगार करके उनका, और उसके बाद फिर फर्स्ट प्राइज मिलता है उसमें से किसी को। तो ये ध्याय तो विषयान तो इस तरह से क्या है, कंटेम्पलेशन होता है, मेडिटेशन होता है, मनन होता है, स्मरण होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, क्या भागवत कथा का श्रवण करें, नहीं, और उसके बाद क्या करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। तो वही प्रोसेस भौतिक जगत में भी है, हम सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद मनन करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, पशुओं की तरह अपना जीवन बिताते हैं, कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह, सुअरों की तरह अपना जीवन बिताते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, ये जो ध्यान लगाना होता है, कंटेम्पलेशन होता है, ये इतना जो है गहरा उतरता हमारी चेतना में, उसके संस्कार बन जाते हैं। संस्कार भी कई तरह के संस्कार होते हैं, हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके के संस्कार बताए गए। एक संस्कार बताया गया, जैसे जल पर आप लकीर खींच दो, जल पे लकीर खींचना जो है ना के बराबर है। उसके बाद मिट्टी पे लकीर खींच दो, मिट्टी पे लकीर खींचते हैं तो वो भी बड़े आसानी से मिट जाता है। लेकिन एक होता है पत्थर पे लकीर, और पत्थर पे जब लकीर लगा देते हैं आप, तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जो संस्कार जो पत्थर के लकीर की तरह है, उनको मिटाने में बहुत समय लगता है। और यही पत्थर के लकीर वाले संस्कार जो होते हैं, वो आगे चल के प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर भौतिक जगत में हमें प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं कि भौतिक कार्यों को कैसे किया जाए। वो प्रारब्ध हमें प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। फिर तो संस्कारों के कारण जो गहरा उतर चुका है हमारी चेतना में, जैसे यहां पर भरत महाराज जो है उस हिरण का स्मरण करते करते शरीर छोड़े, यम यम भापी स्मरण भावम
तजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेयात् सदा तद भावा भाविता। ऐसा नहीं हम जीवन भर कुछ भी करते रहे और अंतिम समय में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और अगले जीवन में हम लोग क्या बन जाएंगे? स्वर्गीय। आपके नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा स्वर्गीय। पता नहीं कौन से योनि में गया है वो, स्वर्गीय बोल रहे हैं उसको, चलो ठीक है, फिर भी उसको याद तो कर रहे हैं स्वर्गीय। तो ये स्वर्गीय जो है वो जरूरी नहीं कि स्वर्गीय हो वो। तो संस्कार जो है बड़े गहरे उतरते हैं और ये संस्कार जो है हम लोगों को मजबूर कर देते हैं इस प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए। तो यहाँ पे भरत महाराज ने इसी तरह से कंटेम्पलेट किया था, ध्यान लगाया था, बहुत ध्यान लगाया उन्होंने। नहीं, और इस तरह देखिए जैसे कि रूप गोस्वामी पाजी, श्री रूप गोस्वामी भी बताते हैं, जैसे कि भक्ति रसाम सिंधु में भक्ति के अलग अलग स्टेजेस हैं। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा सबसे पहले है। नहीं, तो इसी तरह से कि भौतिक जगत में क्या होता है, किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, इनिशियल फेथ, इनिशियल अट्रैक्शन जागृत होता है। हमारे जो भक्ति के स्टेजेस है वो बिल्कुल लागू होते हैं, एप्लीकेबल है मटेरियल वर्ल्ड में भी। भौतिक जगत में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, आध्यात्मिक जगत में जो है उसी का जो है विकृत रूप है इस भौतिक जगत में। तो ये जो भक्ति के स्टेजेस हैं जो श्रद्धा से प्रेम तक ले जाते हैं, वही तो इस भौतिक जगत में हो रहा है। तो श्रद्धा सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल फेथ होता है किसी व्यक्ति के लिए और या किसी वस्तु के लिए, और उसके बाद फिर क्या होता है, साधु संग। हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं उस व्यक्ति से या उस वस्तु से। जैसे कि कटवारी सराय में एक लड़का था, वो फोन से इतना आसक्त हो गया कि 24 घंटे में से कम 15 घंटे फोन में लगा रहा था, और एक दिन उसने फोन तोड़ दिया, जबरदस्ती फोन तोड़ दिया। फिर वो उसके बाद फोन से इतना उसको विरह हुआ, फिर दोबारा फोन खरीद लिया उसने। आसक्ति के कारण। नहीं, तो ये भी एक तरह की बीमारी, एक तरह का एडिक्शन है ये, जिसमें आप उस वस्तु के बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। आपके हाथ से फोन लिया गया, फिर देखिए किस तरह से आप तड़पते हैं, जिस तरह से मछली तड़पती है, जिस नदी से बाहर किया जाता है, वो मछली किस तरह से तड़पती है, इस तरह से तड़पेंगे जब आपके जेब से फोन निकाल लिया जाएगा। बात सही है कि नहीं? सबको डर लग रहा है, यहाँ जितने लोग सोचते चिंता में पड़ गए, सब एंग्जाइटी में आ गए कि हमारे साथ ना हो जाए ऐसे कहीं। सोच के देखिए, केवल वो विचार, केवल वो मतलब ख्याल आना कि भाई हमारे जेब से वो मोबाइल फोन कोई लेके चला जाएगा, हमारे अंदर कितना भय उत्पन्न हो रहा है। देखिए, एंग्जाइटी, फियर उत्पन्न, उसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। नहीं, तो ये यहां पर फिर साधु संग, फिर उसके बाद भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में क्या है, बेसिकली हम बताते हैं भजन क्रिया में श्रवण कीर्तन है, ये सब भजन क्रिया है। या फिर हम लोग भक्तों के साथ एक्सचेंज करते हैं, सिक्स एक्सचेंज करते हैं। उसी प्रकार का एक्शन हम भौतिक जगत में भौतिक लोगों के साथ करते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति हुयम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति लक्षण जहां प्रकट करते हैं भौतिक जगत में, कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। बिजनेस में देखिएगा, बिजनेस हाउसेस में जो अपने क्या क्या बिजनेस कस्टमर्स के साथ या बिजनेस जो कोलीग्स हैं या अपने कस्टमर्स के साथ हम लोग एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति, उनको होटल से बुलाते हैं, रेस्टोरेंट से बुलाते हैं या पार्टी से बुलाते हैं। और उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, हो सकता है गुह्यम नहीं बताएं, सारा अपना रिवील नहीं करें, अपने सीक्रेट्स ना बताएं, लेकिन उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव, और उस रेस्टोरेंट में खिलाते हैं, खाते हैं। नहीं, तो सिक्स एक्सचेंजेस भौतिक जगत में भी होते हैं। और इससे क्या होता है, अनर्थ वृद्धि होती है, उसमें अनर्थ निवृत्ति होती है और उसमें अनर्थों की वृद्धि होती है। नहीं, यानी कि और भौतिक कामनाएं हमारी बढ़ जाती है। और जैसे कि यहाँ भगवत गीता में क्या बताया, कामाद क्रोधो भी जायते, तो भौतिक कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है, व्यक्ति हताश होता है या उसको क्रोध आता है। कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोहा, मोहित हो जाता है व्यक्ति, उस व्यक्ति जो उसी बारे में मोहित हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, सोचने लग जाता है और ज्यादा कंटेम्पलेशन का बढ़ जाता है। नहीं, और इस प्रकार रुचि, यानी कि रुचि हो जाती है, अट्रैक्शन जागृत हो जाता है। ऐसे लोगों का संग करने का अट्रैक्शन जागृत हो जाता है, ऐसे लोगों की सेवा में और अधिक अब लगने लग जाते हैं। नहीं, एक अट्रैक्शन, एक रुचि, टेस्ट मिलने लगता है, और आसक्ति, और उसके बाद जब अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तो फिर आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है उस वस्तु से, उस व्यक्ति से। और आसक्ति होने पर क्या होता है, भाव के लक्षण सारे जागृत हो जाते हैं। उस व्यक्ति से या उस वस्तु से हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं।
नहीं, रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो साष्ट सात्विक भाव सारे प्रकट होते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, अलग अलग तरह के भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ये आत्मा का जो स्वभाव है, भाव के जो लक्षण है आत्मा में, उस सब का विकृत रूप ही भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है इस शरीर के, भौतिक शरीर के माध्यम से। तो हम लोग कहां दिखा रहे हैं वो भाव के लक्षण, कहां प्रकट कर रहे हैं? इस भौतिक संसार में गलत जगह पे प्रकट कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ प्रकट कर रहे हैं और गलत वस्तुओं के साथ वो भाव के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, विकृत रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से भरत महाराज जो है अब आसक्त हो गए, उस हिरण से आसक्त हो गए और उस हिरण का जो है निरंतर मनन करने लगे, चिंतन करने लगे। तो एक बहुत सुंदर कथा, एक घटना है, आपने सुना होगा, राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि जो है और उनके साथ भतीजे थे राजा गोपीचंद। तो राजा भर्तृहरि की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो राजा भर्तृहरि की कई रानियां हैं, जैसे राजा की कई रानियां होती है, तो उसमें से एक रानी से बड़ा प्रेम था उनका, लेकिन उस रानी का जो है राजा से प्रेम नहीं था। तो एक दिन राजा ने, महाराज ने क्या किया, एक हीरे का हार दिया अपनी पत्नी को, ठीक है। और उस पत्नी ने क्या किया, क्योंकि राजा से कोई आकर्षण नहीं था पत्नी का, लेकिन रानी का यानी कि उनकी पत्नी का आकर्षण किससे था? कमांडर इन चीफ से। कमांडर इन चीफ बड़ा हैंडसम था, बड़ा टॉल था, एकदम एकदम स्ट्रांग एकदम, नहीं। तो वो कमांडर इन चीफ को वो हीरे का हार दिया। कमांडर इन चीफ का वो राजा की पत्नी से कोई आकर्षण नहीं था। तो कमांडर इन चीफ का आकर्षण किससे था? एक वैश्या से था। तो वैश्या को वो हीरे का हार दे दिया। अब वैश्या का कोई आकर्षण नहीं था कमांडर इन चीफ से, वैश्य का आकर्षण था राजा से। राजा से विशेष स्नेह था, आकर्षण था और विशेष रूप से सम्मान भी करती थी वो वैश्य। तो सोचा मैं हीरे का हार, इतना महंगा हार है, कोई मुझसे लूट लेगा, इससे अच्छा कि राजा के पास रहे तो ये सुरक्षित रहेगा। और वैश्य उसने क्या किया, वापस आकर राजा को वो हीरे का हार दिया। महाराज मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आई। क्या लेकर आई हो? हीरे का हार। अरे ये हीरे का हार तो देखा हुआ लगता है मैंने, ये तो हमारे खजाने से दिया गया था, तुम्हें कहां मिला? तो वैश्य ने कहा कि मुझे तो आपके कमांडर इन चीफ ने दिया था। कमांडर इन चीफ दिया था? कमांडर इन चीफ को बुलाया, सेनापति आपको हीरे का हार कहां से मिला? आपने चोरी की है क्या? हमने तो महारानी को दिया था। तो कमांडर इन चीफ ने कहा कि महाराज महारानी नहीं दिया था। है? महारानी ये क्या बात है? हमने आपको हीरे हार भेंट में किया और भेंट में दिया और आपने हीरे का हार उस कमांडर इन चीफ को दे दिया। तो महारानी का रानी कहती है कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगी, मैंने इसलिए कमांडर इन चीफ को दे दिया। तो इससे क्या हुआ, राजा भर्तृहरि जो है बहुत दुखी हुए। उनको लगा, उनको इस बात का अनुभव होने लगा, एहसास होने लगा कि संसार में वास्तव में कोई प्रेम नहीं है। इतनी आसक्ति थी उनकी अपनी रानी से, लेकिन देखा कि उनकी रानी तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है उनसे, और उन्होंने हीरे का हार किसी और को दे दिया, वो किसी और से आकर्षित है। तो महाराज भर्तृहरि ने फैसला किया, हम तो जा रहे हैं साम्राज्य छोड़कर बस। तो चल पड़े तीर्थाटन करने के लिए, साम्राज्य को त्याग कर, और तीर्थ यात्रा करते करते एक तीर्थ स्थान में पहुंचे, नदी के तट पर। वहां एक बहुत बड़ा सा वट वृक्ष था। अब देखिए क्या होता है, वट वृक्ष की टहनी पर उन्होंने अपना थैला लटकाना चाहा, तो राजा गोपीचंद भी वहां पहुंच गए, और वो भी विरक्त हो चुके थे। तो राजा गोपीचंद ने कहा, और राजा गोपीचंद और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि ये टहनी जो है ये मैं रखूंगा इसमें थैला, मैंने पहले ये देखा है टहनी को, मैं यहाँ पहले आया था। तो और महाराज भर्तृहरि कहते हैं मैं यहाँ पहले आया था। तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, दोनों राजा आपस में झगड़ा करने लगे। तो क्षत्रिय खून तो वहीं प्रकट हो गया, वैराग तो ले लिया, साम्राज्य में त्याग दिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्षत्रियों का गुण तो प्रकट हो ही जाता है, क्षत्रियों का गुण। और वहां आपस में लड़ाई करने लगे। तो वहां एक वृद्ध औरत वहां पे आसपास घूम रही थी। तो उस वृद्ध महिला ने कहा, देखो एक तो राजा भर्तृहरि है, उन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर वो चले गए, और एक ये हैं दोनों संत भिक्षुक, आपस में देखो किस तरह से लड़ रहे हैं लोग। तो उन्हीं के सामने वो बोल पड़े थे। तो ये आसक्ति को त्यागना बड़ा मुश्किल कार्य है, इतना आसान कार्य नहीं, कठिन कार्य नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई हमने त्याग दिया सब कुछ, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि स्थूल शरीर तो त्याग देते हैं, स्थूल शरीर कह लीजिए या स्थूल शरीर कह लीजिए, स्थूल शरीर तो त्याग देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं त्यागते।
सूक्ष्म शरीर त्यागने में बहुत टाइम लगता है। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। सभी धर्मों को त्यागना बड़ा आसान है, लेकिन केवल मेरी शरण में आना बड़ा मुश्किल है, राइट। सभी धर्मों को त्याग देते हैं हम स्थूल शरीर के द्वारा, लेकिन कृष्ण की शरण में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मन, वाणी और अहंकार के द्वारा शरणागत होना पड़ता है। तो इस प्रकार यहां हम समझ सकते हैं कि भरत महाराज ने साम्राज्य त्यागा और सब कुछ त्यागा, वहां पर गंडकी नदी के तट पर भी गए भजन इत्यादि करने के लिए, लेकिन इतना आसान कार्य नहीं था उनके लिए। और हमने देखा कि वो एक हिरण से आसक्त हो गए। और इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत के एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब देखिए कुछ और बात बताने वाले हैं आपको। अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि भरत महाराज के बारे में, किस तरह से उनका पतन हुआ और किस तरह से उन्होंने हिरण का शरीर लिया, ध्यान लगा के, कंटेम्पलेट करके और उसका स्मरण करके, और अंतिम समय में हिरण का स्मरण करने के कारण वो हिरण का शरीर प्राप्त किए। अब हम दूसरे एंगल से इसको लेंगे, अब विचार करेंगे इस पे, तत्व विचार करेंगे। तो एक लीला का विचार था, अब तत्व का विचार करते हैं। तत्व विचार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत के एक तात्पर्य में, प्रभुपाद कहते हैं कि एट द स्टेज ऑफ भाव माया कैन नॉट टच। भाव की अवस्था में माया आपको छू नहीं सकती। और यहां पर हम देख रहे हैं कि भरत महाराज जो है वो, उनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ा है, नहीं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, श्रद्धा से लेकर भाव की स्थिति, प्रेम का लक्षण क्या बताया उन्होंने, अलग अलग स्तर बताए। जैसे पहले भी बताया हमने, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तथा अतः आसक्ति तथो भावास तथा प्रेमाद्यंचति साधकानाम अयम प्रेमनः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। तो श्रद्धा से लेकर भाव तक के अलग अलग स्तर बताए श्रील रूप गोस्वामी ने। और भाव का स्तर का मतलब यह है कि प्रेम अंकुरित होना, जहां पे हमारा प्रेम अंकुरित हो जाता है। और भाव की अवस्था वो है जब हम स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। स्वरूप सिद्धि यानी कि आपके स्वरूप के सारे 11 लक्षण प्रकट हो जाते हैं, एक आदर्श भाव जिसको कहते हैं, वो सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी कि साधना सिद्ध हो जाते हैं आप। अगर आप बद्ध जीव रहे हैं तो आप साधना सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है भाव की अवस्था में। और प्रेम अंकुरित हो जाता है और शुद्ध सत्व प्रवेश कर जाता है आपकी चेतना में। संवित और लाधनी शक्ति दोनों प्रवेश कर जाती है। संवित शक्ति के द्वारा आप जान पाते हैं भगवान कृष्ण को तत्व से, अपने स्वरूप को जान पाते हैं, आपका भगवान के साथ संबंध क्या है ये जान पाते हैं। और लाधनी शक्ति के द्वारा, उस संबंध के कारण, उस सेवा के द्वारा आपको आनंद की अनुभूति होती है, लाधनी शक्ति की कृपा होती है। क्योंकि आपका जो हृदय है, आपकी जो चेतना है, वो इतनी कोमल हो जाती है, जिस तरह से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, आप बादलों के ऊपर जाते हैं तो आप सूर्य की किरणों को पूरा देख सकते हैं। जहां बादलों का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता है, सूर्य, आप बादलों के बिल्कुल ऊपर चले जाएं, बहुत ऊंचाई में चले जाएं, तो वहां केवल सूर्य की किरणें दिखती हैं। इस तरह से जो है भक्ति पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है, जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हमारा हृदय कोमल हो जाता है और शुद्ध सत्व जो है हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इस तरह से श्री रूप गोस्वामी समझा रहे भक्ति रसायन सिंधु में। तो ऐसी अवस्था में, भाव की अवस्था में कैसे संभव है कि भरत महाराज के ऊपर एक माया का प्रभाव पड़ा और भरत महाराज को एक हिरण का शरीर लेना पड़ा, यह प्रश्न उठता है। तो इसमें इसको 2-3 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये देखिए, भरत महाराज को जब हिरण का शरीर मिला है तो हिरण के शरीर में भरत महाराज ने कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं किया। हिरण का शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी भरत महाराज जो हैं हिरणियों के संग में नहीं गए इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, बल्कि कहाँ गए, उसी पुला आश्रम के नजदीक गए और साधु संत वहां जाकर कथा करते थे, उस कथा का श्रवण करते थे, उनका संग करते थे हिरण के शरीर में भी। और पिछले जन्म की भक्ति को भूले नहीं थे, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, इसी 8वें अध्याय के 26वें श्लोक के टीका में श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां पर सुखदेव गोस्वामी एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, स्वारब्ध कर्मणा। अगर आप देखेंगे 8वां अध्याय 26वां श्लोक, उस श्लोक के एक श्लोक में एक शब्द आता है स्वारब्ध कर्मणा। तो विश्वनाथ जी ठाकुर उसको समझा रहे हैं
कि दो प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म होता है शुभ और दूसरा प्रारब्ध कर्म होता है अशुभ। तो भरत महाराज का जो प्रारब्ध कर्म था वो शुभ प्रारब्ध था। यानी शुभ प्रारब्ध का मतलब क्या है, ऑस्पिशियस प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या है। भरत महाराज के केस में ये भगवत इच्छा से हुआ, ऐसा विश्वनाथ जी ठाकुर से लिख रहे हैं। विश्वनाथ जी ठाकुर लिख रहे हैं कि ये भगवत इच्छा के कारण जो है भरत महाराज के साथ ऐसा हुआ। तो भरत महाराज के साथ ऐसा क्यों किया, भगवान की क्या इच्छा थी? तो भगवत इच्छा ये थी कि भरत महाराज को इस तरह से करके भरत महाराज के हृदय में और उत्कंठा बढ़ाना भक्ति के लिए, और उनकी तीव्रता बढ़ाना भक्ति के लिए। उस तीव्रता को बढ़ाने के लिए, उस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उस लॉन्गिंग को बढ़ाने के लिए भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला, और इस कारण से भरत महाराज जो है उस हिरण का ध्यान रखने लगे। तो ये था शुभ प्रारब्ध कर्म जो कि भगवत इच्छा से हुआ था। फिर विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भाव की अवस्था में या रति की अवस्था में प्रारब्ध कर्म नहीं होते हैं, यानी अशुभ प्रारब्ध कर्म नहीं होते हैं। अशुभ प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि बद्ध जीव के साथ जो होता है, बद्ध जीव जब कर्म करता है तो उसके साथ हमने जैसे बताया कि कई तरह के संस्कार बन जाते हैं, जिसके कारण जो है प्रारब्ध निश्चित हो जाता है कि अगले जन्म में हमारे साथ क्या होगा, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। विश्वनाथ जी ठाकुर ने यह भी बताया माधुर्य कादम्बनी में, भाव तो बहुत दूर की बात है, रुचि की अवस्था में ही सारे प्रारब्ध हमारे नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध नष्ट होने में समय लगता है, जैसे कि भगवान गीता बता रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। हम दृढ़ता पूर्वक कब भजन कर पाते हैं? कई बार प्रश्न पूछते हैं ना भक्त लोग कि प्रभु जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसा लगता है कभी भक्ति में बड़ा अच्छा लग रहा है, कई बार नहीं लगता भक्ति में अच्छा, स्थिरता से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? वही प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कटने में समय लगता है। तो हम क्या बता रहे, प्रारब्ध जब नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हम दृढ़तापूर्वक भजन कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में बता रहे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे, ये शाम तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा, यानी समस्त प्रकार के पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम दृढ़तापूर्वक भजन नहीं कर सकते। समस्त प्रकार के पाप करने का मतलब यह है कि प्रारब्ध जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं, यानी कि पाप का बीज जब तक नहीं नष्ट हो जाता है, पाप के पूर्व संस्कार जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक हम दृढ़तापूर्वक भजन नहीं कर सकते हैं, और तब तक हमारे नाम में रुचि भी नहीं आएगी। समझ रहे आप? तो निश्चिता भजन क्रिया का मतलब यह है कि प्रारब्ध हमारा नष्ट होना, तो तब जाके रुचि उत्पन्न होता है। नाम में, रूप में, गुण में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में रुचि जागृत होती है, और तब जाके फिर उसके बाद आसक्ति होती है, फिर भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये तो बहुत आगे की सीढ़ी है। इसलिए भक्त क्या नाम है, भरत महाराज, तो भरत महाराज जो भाव की अवस्था में पहुंच चुके थे, तो भरत महाराज के केस में प्रारब्ध कर का कोई मतलब ही नहीं है, और कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो एक साधन से हिरण से जो है आसक्त हो जाएंगे उस स्तर पर जाकर। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि उनके जो प्रारब्ध कर्म थे वो शुभ प्रारब्ध कर्म है, जो कि भगवत इच्छा से हुए, भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों की कई बार ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, जैसे पांडवों के साथ भी हुआ। पांडवों को 12 वर्ष जो है वन में जाना पड़ा, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में। तो ये सब क्या है, शुभ प्रारब्ध कर्म है, ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है। प्रहलाद महाराज के साथ जो हुआ वो सब भगवत इच्छा से हुआ। हरिदास ठाकुर के साथ जो हुआ, जिनको 22 बाजारों में पीटा गया कोर्टों से, ये क्या हुआ, शुभ प्रारब्ध कर्म। और इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से शास्त्र जो है, इन महाजनों के माध्यम से, इन महाभागवतों के माध्यम से हम पूरे समाज में हमारे भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। हम सब भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कहने का मतलब संदेश यह है कि साधक होने के नाते हम लोगों को कितना सावधान होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि भरत महाराज के साथ अगर हुआ तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, कितना हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये भी एक शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से। तो इस तरह से ये भरत महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि बहुत कुछ शिक्षाएं हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। और भरत महाराज, जैसे कि हमने बताया कि वो महाभागवत थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जिनके नाम से इस पृथ्वी का नाम पड़ गया भारतवर्ष। भारतवर्ष। और ये तो छोड़िए, अगर भगवान गीता में क्या बोलते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं अभिचेत सुद्राचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो हि सह।
ये तो साधक के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो साधु है। हाँ, एक साधक को भी बोल रहे हैं भगवान कि वो साधु है। किसको कह रहे हैं साधु? जो सम्यक रूप से व्यवस्थित है, जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके साथ आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना का अभ्यास करते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, किसी कारणवश वो भक्ति के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाया, लेकिन वो सम्यक रूप से स्थित है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? उसको साधु ही मानना चाहिए। एक साधक के लिए बोला है। और यहां तो भरत महाराज भाग की अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना फिर? तो इसलिए क्या है कि हमें इसको बहुत एंगल से देखना पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो ये वैसा सखी प्रभु ने बताया था, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा किसी ने, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद अगर कोई, प्रभुपाद ने बोला कि प्रभुपाद बता रहे थे कि वास्तव में फॉल डाउन के बारे में बता रहे थे, पतन के बारे में बता रहे थे, किस तरह से नियम टूटने से किसी का पतन हो जाता है। फिर भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद कई बार हम देखते हैं कि कोई इंटेंशनली करता है या कई बार लोग अनइंटेंशनली करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किसी भक्त ने जो है क्या कहते हैं एक्सीडेंटल है, यानी कि अनइंटेंशनली किया, एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कि एक्सीडेंटल है हमारा फॉल डाउन? राइट, हमारा जो फॉल डाउन है वो एक्सीडेंटल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे, फिर प्रभुपाद ने कहा ही विल कम बैक। तो वैसे कि प्रभु बता रहे थे वो सभी भक्त तो कई वर्षों के लिए चले गए, लेकिन फिर वापस आ गए। प्रभुपाद जी की दया तो देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा तो देखिए, प्रभुपाद जी की अनुकंपा तो देखिए। प्रभुपाद ऐसे भक्तों को भी कह रहे हैं कि वो क्या है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन है, यानी कि जो वापस भक्ति में फिर से दोबारा आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसलिए क्या है कि हमें शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्रभुपाद जी की दया देखिए। प्रभुपाद जी की दया यह है कि ऐसे ऐसे लोगों से प्रभुपाद ने डील किया और प्रभुपाद जी ने उनको क्षमा किया। एक थे प्रभुपाद जी के शिष्य थे करंदर प्रभु, तो किसी कारणवश वो संस्था छोड़कर चले गए, और ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ और तीसरी बार भी हुआ। और उसके बाद फिर जब भी वो वापस आते थे तो प्रभुपाद उनको रीइंस्टेट कर देते थे एसजीबीसी। प्रभुपाद जी का कंपैशन देखिए, प्रभुपाद ने कैसे कैसे सेवा में लगाया लोगों को, आप हैरान हो जाएंगे। और थर्ड टाइम जाया तो उनके दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद कोई भक्त, कोई व्यक्ति खड़ा है बाहर, उसकी दाढ़ी है। प्रभुपाद ने कहा उसको बुलाओ अंदर। प्रभुपाद पहचान गए तो करंदर प्रभु है। प्रभुपाद ने कहा करंदर कम हियर, और जानते प्रभुपाद ने अपने साथ बिठा लिया उनके, प्रभुपाद ने बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया। और फिर प्रभुपाद ने सर पे हाथ रखे और प्रभुपाद रोने लग गए। और प्रभुपाद रोते रोते बोलते तुम कहाँ थे करंदर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और जानते तीसरी बार जब करंदर प्रभु आए फिर प्रभुपाद उनको जीबीसी बना दिया। ये प्रभुपाद जी का कंपैशन था। आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद 11 वर्षों में कितने सफल क्यों हुए, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर कंपैशन क्या था कि किसी में किसी प्रकार की भी कमी क्यों ना हो, प्रभुपाद जी उनको ठुकराते नहीं थे। इसी तरह से एलाचुआ में भी ऐसी हुआ था, एक भक्त जो है उसने नियम तोड़ा था और प्रभुपाद ने फिर उसको जो हेड पुजारी बनाया। और वहां के जो अध्यक्ष थे मंदिर के, वो नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभुपाद बार बार उसी पोजीशन में क्यों ले आते हैं नियम तोड़ने वाले। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है, महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि अगर गुरु शिष्य को त्याग देंगे तो ब्रह्मांड का कोई जीव आपको नहीं बचा सकता, और अगर गुरु आपको स्वीकार कर लेंगे तो ब्रह्मांड का कोई भी जीव आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ रहे हैं आप? इसलिए अगर गुरु ही शिष्य को त्याग देंगे तो उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए गुरु कभी शिष्य को त्यागते नहीं। इसलिए प्रभुपाद से पूछा तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ऐसे भक्त को तब तक अपनाते रहेंगे जब तक गुरु उस भक्त शिष्य को अपनाते हैं। जब तक गुरु आपको अपनाते रहेंगे, गुरु जब तक आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक कृष्ण आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो यह है कंपैशन, यह है करुणा जो श्रील प्रभुपाद जी की थी, और इसी कारण से प्रभुपाद 11 वर्षों के अंदर इतने सफल हुए। यह उनका कंपैशन था, यह उनकी दया थी। उनके हृदय में देश नहीं था श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में। एक बार ऐसी हुआ था कि एक सन्यासी थे जो बाद में गृहस्थ बन गए थे, और प्रभुपाद जी के पास आके खड़े हो गए सफेद कपड़े पहनकर। प्रभुपाद जी हैरान हो गए देखकर ये क्या हो गया उनको। तो प्रभुपाद से बोले कि
प्रभुपाद ने कहा ये कि तुमने क्या किया? तो फिर प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद ऐसा हुआ, और तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है आप जाओ फिर से प्रचार करो, और प्रभुपाद ने उनको सेवा बता दी और जिम्मेदारियां दे दी फिर से। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जो है रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप नहीं बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से छोटा हरिदास को त्यागा, और मुझे भी ऐसा लगा कि आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूं, मुझे इस आंदोलन को पूरे पृथ्वी में फैलाना है, इस कृष्ण भावना अमृत के आंदोलन को पूरे पृथ्वी में मिलाना है, इसलिए आप भक्ति नहीं रहेंगे तो मैं करूंगा क्या? तो इसलिए क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा गुण था क्या, प्रभुपाद जी अदोषदर्शी थे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से इसको ढीला ले लें एकदम से इस प्रिंसिपल को, और हम लोग थोक मात्रा में नियम तोड़ते रहें। ये तो भैया हमें लाइसेंस मिल गया नियम तोड़ने का, और गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं और वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हम फिर से सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक होता है एक्सीडेंटल फॉल डाउन और एक होता है इंटेंशनल, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में ना करें। और भगवान गीता में कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समिति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यभिचारिणी भक्ति करता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो है वो गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस तरह से भरत महाराज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, हमको बहुत सारी शिक्षा लेनी। ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5वां जो स्कंद है 8वां अध्याय, और इसमें पूरी कथा है भरत महाराज की, किस तरह से हिरण बने, और अगले अध्याय में ये बताएंगे भरत महाराज अगले जन्म में कैसे जड़ भरत बने। और ये सब कथा सुनने से जो है हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो भक्तों को चाहिए कि इन ग्रंथों को पढ़ें, प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स को, तात्पर्य को पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारें। जितना हम ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हम लोग इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि हम लोग भक्ति में गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, इन तात्पर्यों को नहीं पढ़ते हैं, और इन ग्रंथों को जब तक नहीं पढ़ेंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता कभी नहीं आएगी। तो आप सब भक्त जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, वो ग्रंथों का वितरण और अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर आप रोज कम से कम 1 घंटा श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ेंगे। तभी आपको इन ग्रंथों का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि कई बार आपको लगेगा इन ग्रंथों को मैं बांटूं क्यों, ये इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता नहीं श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया इन ग्रंथों में। आप जब इन ग्रंथों को पढ़ लेंगे तब इन ग्रंथों का महत्व समझेंगे, तब आपको लगेगा अरे मैं ग्रंथ दूसरों को क्यों नहीं दे रहा हूं। इन ग्रंथों का जब महत्व समझेंगे तभी तो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार जो है श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। और अभी क्योंकि हम कई भक्तों ने हमें बताया कि इस बार परिस्थितियां ठीक नहीं रही, इस वजह से ग्रंथों का वितरण हम इतना ठीक से नहीं कर पाए, तो आपको और अधिक समय दे रहे हैं। अभी वैसे तो हम लोग 15 को उसको क्लोज कर रहे थे, अभी 24 तारीख तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है इस मैराथन को, ताकि अब आपको और समय मिल जाए, ताकि मतलब उसका उद्देश्य ये है कि आप ग्रंथ जो है वापस ना दें, इन ग्रंथों को निकालें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, और नए साल में थोड़ी और मेहनत कर ले हम लोग, मेहनत अधिक करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और लाभ ही होगा। तो 24 जनवरी तक आप लोग ये बुक्स का पेमेंट कर सकते हैं, लक्ष्मी जमा कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? हरि ओम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे गोस्वामी ने हमें 3 सिद्धांत दिए हैं, नाम रुचि, जीवदेव, वैष्णव सेवा। तो इसमें वैष्णव सेवा पर भी मतलब काफ़ी बल दिया जाता है कि वो भी प्रमुख अंग है भक्ति में अग्रसर होने के लिए। बट हम जैसे भरत महाराज के प्रख्यान में देखते हैं कि जब वो मतलब भरत महाराज थे उस समय साधना करते थे, भाव के लेवल पे थे, वो अकेले थे, कोई वहाँ पे संग नहीं था, उनके पास कोई वैष्णव का सेवा करने का मौका नहीं था। फिर जो अगले जन्म में भी जब वो हिरण के शरीर में थे तब भी उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं मिला वैष्णव सेवा करने का, और फिर जब वो जड़ भरत के शरीर में आए थे तब भी उनके पास वैष्णव सेवा शायद उन्हें मौका नहीं मिला तब भी। तो फिर हम मतलब कैसे दें कि भरत महाराज जो थे 3 जन्मों में मतलब वैष्णव सेवा का उन्हें कोई मौका भी नहीं मिला और फिर भी वो इतने भक्ति में अग्रसर और बिना भक्त धाम भी चले गए। भरत महाराज भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं, तो बचपन से भगवान ऋषभ देव का सानिध्य प्राप्त हुआ उनको, और भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं को ही अपने जीवन में उन्होंने उतारा और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया।
तो वैष्णव सेवा या साधु संघ का अर्थ ये नहीं होता कि मैं आपके पास बैठा हूँ और आप मेरे पास बैठे हो, केवल वही नहीं है साधु संघ। साधु संघ का अर्थ ये है वो साधु जो बता रहे हैं वो साधु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। आप किसी से अगर कथा सुन रहे हैं और वो कथा में कह रहा है कि आपको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए और कथा के बाद हम जाके सो जाते हैं या जब ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, तो वो साधु संघ का लाभ कैसे मिलेगा? साधु संघ का मतलब ये है कि वो जो शिक्षाएं जो दे रहे हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज से मुश्किल से हाफ अ डजन टाइम्स मिला, यानी कि 6-7 बार भी ले शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से केवल 6 या 7 बार ही मिले नहीं, और शिल प्रभुपाद जी ने चमत्कार किया है। तो ऐसा नहीं कि शिल प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के साथ बैठे ही रहते थे पूरे दिन, राइट, लेकिन उनके गुरु महाराज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और उनके जो गुरु महाराज की जो इच्छाएं हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया शिल प्रभुपाद। तो इस तरह से प्रभुपाद से जब पूछा कि प्रभुपाद आप मायापुर में जब गए थे प्रभुपाद, तो वहाँ प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की समाधि के बाहर से निकल रहे थे, जहाँ समाधि है उनकी मंदिर है मायापुर में, तो प्रभुपाद बाहर से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपके कुछ गुरु भाई हैं वो आपकी निंदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप समाधि में दर्शन के लिए भी नहीं आते हैं, बाहर से निकल जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ। प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षाएं हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उनके साथ क्यों नहीं बैठे हैं या उनके साथ ही क्यों नहीं है फिजिकली, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वाणी का संग करना, वो है वास्तव में साधु संग। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। हमारा इसमें एक जिज्ञासा था कि भरत महाराज, जो व्यक्ति समर्पित भाव से और सिद्धांत के पूरा उत्प्रोत जानकारी है और समर्पण भी उसके भगवान के प्रति है, भरत महाराज पूरे एक कुलीन हैं हर तरह से, और शुद्ध आचरण शुद्ध भक्ति में प्रारब्ध भी लागू नहीं होता है, तो फिर भी इस तरह से एक्सीडेंट किसी हो गया कि वो भ्रमित हो गए सिद्धांत से। प्रभु शायद आप लेट आए थे, मैं बता दिए ऑलरेडी। नहीं, मैं सुना था बीच में, लेट नहीं आए थे। अच्छा, फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए, हमने बताया था इसी अध्याय के 26वें श्लोक में विश्वनाथ जी ठाकुर ने टीका में लिखा है कि 2 प्रकार के प्रारब्ध कर्म हैं, एक शुभ है एक अशुभ है। और भरत महाराज का जो प्रारब्ध कर्म था वो शुभ प्रारब्ध कर्म था। शुभ प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि ये भगवत इच्छा से हुआ। भरत महाराज के साथ जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ है, विश्वनाथ जी ठाकुर ने ऐसा लिखा है। और दूसरा जो अशुभ प्रारब्ध कर्म है वो हमारा होता है। भौतिक जगत में जो लोग रह रहे हैं बद्ध अवस्था में, उनके साथ अशुभ प्रारब्ध कर्म होता है, जिसके कारण वो भौतिक कर्मों में लग जाते हैं। तो भरत महाराज के साथ जो भी हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ, और वो इसलिए हुआ ताकि भरत महाराज की जो है भक्ति में जो तीव्रता है, उनकी जो इंटेंसिटी है भक्ति के लिए, भगवान के लिए, वो बढ़ती जाए। तो उसको तीव्र करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको और इंटेंस बनाने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज ही आपने प्रवचन में बताया कि एक मंदिर के प्रेसिडेंट थे और उनको कुत्ता बनना पड़ा। उन्होंने साधु मतलब वैष्णवों की सेवा के लिए, उनके रहने के लिए सब कुछ किया, और इधर भरत महाराज ने संग भी नहीं किया। तो इन दोनों चीजों को कैसे समझे? अभी तो बता दिया मैंने भरत महाराज के संग के बारे में। प्रभु जी, वो कुत्ता बनना पड़ा उनके बारे में तो नहीं आप भरत अरे तो बता रहे हम इतनी देर से क्या यार। हमने बताया भरत महाराज को हिरण जो बनना पड़ा वो भगवत इच्छा से बने हैं। वो कुत्ता जो बनना पड़ा वो अलग चीज है। ये दोनों को आप क्यों कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसको दोनों को आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? कुत्ता इसलिए बना क्योंकि व्यवस्था नहीं कर रहे आप साधु संघ का श्रवण कीर्तन के लिए। पशु बनना पड़ेगा क्योंकि ये खाने सोने की व्यवस्था करने से हम मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त करेंगे, पशु बनना पड़ेगा उसमें फिर, राइट। मनुष्य जैसा कार्य भी तो करना पड़ेगा।
अगर केवल पशु जैसा कार्य करेंगे तो पशु ही बनेंगे फिर, ठीक है ना। और बताइए, और प्रभु जी कुछ कहेंगे? प्रभु जी को दे दो भाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि कई दृष्टिकोणों से इस कथा से जो है हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक दृष्टि और भी है कि प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि हम रोज़ श्रीमद् भागवत सुनते हैं, है ना। तो भरत महाराज यद्यपि भगवान के पुत्र हैं, भगवान के साक्षात पुत्र हैं, लेकिन वो नहीं सुनते थे, श्रीमद् भागवत नहीं सुनते थे, इसलिए मोह में फंस गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के साक्षात संग रहते हैं और सखा हैं, वो भी मोह में फंस गए। तो उन्होंने भगवान से सुना तो वो मोह से मुक्त हुए। तो मोह जो है बड़ा प्रबल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, इससे छूटना बहुत मुश्किल है। तो हमें जो है श्रवण की जो विधि है वो अपनानी है। तो अर्जुन ने चूंकि श्रवण किया तो अपने स्वजनों के मोह से वो मुक्त हो गए। भरत महाराज को श्रवण करने का अवसर नहीं मिला, वो श्रीमद् भागवत अगर सुनते हम लोगों की तरह तो मोह से नहीं बंधते। तो प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि हमको रोज श्रीमद् भागवत सुनने को मिलता है। या प्रभुपाद ने गीता का भी जो है क्लास का जो नियम बनाया है कि शाम को गीता क्लास सुनो, तो आप मोह में नहीं फंसेंगे। नहीं तो मोह का बंधन बहुत कठोर है, आप छूट नहीं सकते, चाहे भगवान के पुत्र ही क्यों ना हो। हरि बोल, हरि बोल। और कोई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरि बोल। ये पहले से हाथ खड़ा किए। लेकिन इंडिया इतनी प्रबल है कि वो खींच के वहाँ ले ही जाती है। हम कितना भी कोशिश कर रहे होते हैं उससे बचने का। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा एक्सीडेंट फॉल्ट लाइन होता है, समझने का प्रयास करें हम क्या कह रहे हैं जी। हमने कहा कि दो प्रकार के फॉल डाउन है, एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये एक्सीडेंटल फॉल डाउन है, और दूसरा इससे कैसे बचे, बिकॉज वी नो कि हम गलत कर रहे हैं। बचे तो क्या, वो तो हमें तो सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरी सिर्फ यही चिंता है कि मेरे शिष्य जो है माया से नहीं डरते हैं। प्रभुपाद ने एक जगह बोला, प्रभुपाद ने कि है ना, कि प्रभुपाद ने कहा कि मेरी यही चिंता है कि मेरे शिष्य जो है माया से डरते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सावधान साधु सावधान, बोलते हैं ना कि बोलते हैं रॉयल राजपथ पर भी दुर्घटना हो सकती है, कहते हैं कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हम लोग तो परमहंस है नहीं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। लेकिन गलती करने के बाद हमें शिक्षा लेनी चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि दोबारा ना करें, और कैसे हम भक्ति को मजबूत कर पाएं, और ऐसे उन्नत भक्तों का संग करें जो इन नियमों के पालन करने में बहुत गंभीर हैं। ऐसे भक्तों का संग करें जो भक्ति में गंभीर हैं, उनसे हम सीखें और कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और श्रवण कीर्तन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे ला सकते हैं हर चीज में। श्रवण कर रहे हैं, उस श्रवण की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, चैंटिंग कर रहे हैं, उस चैंटिंग की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। हर चीज में एक हमारा जो है क्या होना चाहिए, एक मंथन होना चाहिए कि कैसे अपने आप को इंप्रूव, कैसे अपने आप को सुधार करें। नहीं तो और प्रार्थना करें भगवान से। जैसे प्रभुपाद ने वहां जू में राधा रास बिहारी के सामने खड़े थे, तो प्रभुपाद कुछ बोल रहे थे, किसी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद आप क्या कह रहे थे राधा रास बिहारी से। प्रभुपाद ने कहा कि मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहीं माया में न गिर जाऊं। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को प्रार्थना के द्वारा, सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, साधु संघ के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, नियमों के पालन के द्वारा, इन सब विधियों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखना है। नहीं करेंगे सब तो माया का प्रभाव हमेशा तैयार है। माया तो हमेशा है। प्रभुपाद से किसी ने बोला है कि प्रभुपाद ऐसे बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे गिरिराज महाराज के साथ, तो प्रभुपाद बहुत तारीफ कर रहे थे पहले गिरिराज महाराज की कि इनके पीआर बड़ा अच्छा है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, सबको ये लगा रहे हैं सेवा में। तो फिर गिरिराज महाराज ने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन कभी कभी जो है मैं माया में रहता हूँ, समटाइम्स आई इन माया। प्रभुपाद एकदम से बुढ़े, प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा, प्रभुपाद ने कहा व्हाट डू यू मीन, यू आर ऑलवेज इन माया। तो इस तरह से हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण। और बताइए प्रभु जी, मुझे नहीं पता कि महाजनों का क्या स्तर है,
बट इतना मैं कह सकता हूँ कि वो रुचि के स्तर से निश्चित रूप से ऊपर थे। तो भीष्मदेव एक महाजन है। तो आपने बताया कि रुचि के स्तर पर ही प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से शरीर छोड़ा उसके बारे में मैंने जो कथा सुनी है कि वो सांप को एक कांटे के ऊपर फेंक दिए थे, तो उनका प्रारब्ध था, इसलिए उन्हें इस तरह से सजा मिली। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, ये सब जब कथा हम सुनते हैं तो बेसिकली बाहरी रूप से सुनते हैं। महाभारत में 100 जन्मों पहले जो है वो सांप को फेंक दिया था कांटों की झाड़ियों में, और उस वजह से वो बाणों की शैया में लेटा रही। तो ये बेसिकली एक समझने के लिए किस तरह से हुआ। लेकिन वास्तव भीष्म पितामह के साथ जो भी हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवत इच्छा से हुआ है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं अपने भक्त के माध्यम से कि मेरा भक्त देखो बाणों की शैया में लेटा हुआ है, और उसके बावजूद भी जो है ये धर्म का संदेश दे रहा है, धर्म का उपदेश दे रहा है, कृष्ण भावना भावित। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के साथ देखिए, नहीं, श्रील प्रभुपाद भी कई बार बोलते हैं इन लास्ट लाइन आई वॉज अ फिजिशियन। अब इसका क्या मतलब है फिजिशियन दे? नहीं, तो बेसिकली क्या है, ये सब भगवत इच्छा से और शुभ प्रारब्ध कर्म है। और इस प्रसंग के माध्यम से हम समझते हैं कि वास्तव में ये भगवान की इच्छा से हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी के साथ जो हुआ अंतिम समय में कि प्रभुपाद लेटे हुए श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं और बहुत बीमार है, तो प्रभुपाद जी की तुलना कई बार भीष्म पितामह से की जाती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो है वो जीवन क्या है, वो शुभ प्रारब्ध है, यानी भगवत इच्छा से जो भी हुआ श्रील प्रभुपाद जी के साथ वो भगवत इच्छा से हुआ है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रवणम और कीर्तनम में रुचि कैसे बढ़ाएं? हाँ जी, श्रवणम और कीर्तनम में रुचि कैसे बढ़ाएं? श्रवण कीर्तन में कैसे रुचि बनाएं? श्रवण कीर्तन में रुचि आएगी जब उसको नियमित रूप से करेंगे आप। जैसे यहाँ भरत महाराज के बारे में बताया गया कि भरत महाराज भाव के स्तर पर कैसे पहुंचे, निरंतर रूप से वो भगवान की सेवा में लगे रहे। बाय कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट ही वॉज एबल टू इंक्रीज द अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड। निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहने से क्या होगा, निरंतर श्रवण कीर्तन में लगे रहने से, नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे हमारा हृदय में आकर्षण जागृत होगा। और विशेष रूप से ऐसे भक्तों का संग करने से, जिनकी रुचि है, जिनका आकर्षण है श्रवण कीर्तन में, उनके प्रभाव से हमारा आकर्षण और जल्दी बढ़ेगा। तभी तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहा कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान क्या है, जहाँ पे साधु संग है। और साधु संग जो है, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर किसी ने कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर लिया है तब भी साधु संग जरूरी है। फिर हमारे बारे में क्या कहना? तो साधु संग वो ऐसा साधु संग जहाँ पे लोग गंभीर हैं श्रवण कीर्तन के लिए, तो ऐसे संग में रहकर जो है हमारे अंदर आकर्षण जागृत होगा। साधु संगे सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। और हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ, नहीं आप बोल दो, ऐसे ही बोल दो, तो बहुत ज़्यादा लिखा है आपने। व्यक्ति को बचाना चाहिए या अपनी जान को खतरे में न डालकर माला का जप करना चाहिए? पहले आप देखो लीगली आप सेफ हो कि नहीं। इनका कहने का मतलब है कि अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, अगर किसके साथ कोई दुर्घटना हुई है उसको बचाना चाहिए या नहीं। किसी भी अवस्था में हमें कृष्ण भावना को नहीं त्यागना है, ये सबसे पहले विचार करिए। अगर कृष्ण भावना के अनुकूल है तो करिए, कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं है तो चलिए आगे। कहीं आप ही फंस गए और 10 साल की सजा आपको हो गई 20 साल की, तो फिर जेल में बैठ के जब करना फिर। तो इसलिए क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कृष्ण भावना के अनुकूल है कि नहीं। अगर कृष्ण भावना के अनुकूल है तो बचाओ, नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है और आपसे कुछ मांग रहा है, आपके पैसे रखे हैं तो दे दो उसको। अब ये मत बोलो कि भाई मैं ये जो है इसको दूंगा तो ये करेगा वो करेगा। नहीं, हम भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं बाहर जाकर, जूस पीते हैं, ये पीते हैं, तो उसी समय हमें याद रहता है कि किसी को देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसे एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार वॉक में जा रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य जा रहे थे, तो पीछे एक व्यक्ति आया, वो कुछ मांग रहा था तो वो दे नहीं रहा था, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा उसको दे दो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अगर तुम दोगे नहीं तो तुम्हारे हृदय में दया की भावना कैसे जागृत होगी, तुम इसका अभ्यास करना होगा। तो ऐसे कोई हम स्थान में देखते हैं जहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति है
या कोई व्यक्ति बीमार है, ऐसी परिस्थिति में है, तो आप जितनी मदद कर सकते हैं करो। लेकिन मदद करने का मतलब यह है कि उसको कृष्ण भावना भावित बनाओ, उसको हरि नाम दो, उसको प्रसाद दो, उसको चरणामृत दो। यह है मदद करने का मतलब, है कि नहीं? केवल उसको गर्म कपड़े पहना के और कुछ खिला के नहीं, बल्कि उसको हमें कृष्ण भावना भावित बनाना, यह असली मदद है। और उसमें भी आप देखिए कि आप सुरक्षित रहेंगे नहीं, कि आप ये कृष्ण भावना के लिए ये प्रतिकूल है या अनुकूल है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई एंगल से सोचना पड़ता है इसको, ठीक है ना? जैसे कोई सड़क पे आ रहे हैं, सिग्नल्स पे कई बार भिखारी आके खड़े हो जाते हैं और आप गाड़ी में बैठे हो और वो कुछ मांग रहा है, तो प्रसाद दे दो उसको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ उसको पूरा, उसको बोलो महामंत्र बोलने के लिए, पहले वो महामंत्र बोले तब देना प्रसाद। कुछ ना कुछ रखो, राइट? हमेशा अपने पास प्रसाद रखो, जब भी बाहर जाते हैं हमेशा हमारे पास प्रसाद होना चाहिए। भले मिश्री सौंफ रख लो, पैकेट बना के रख लो, जहां भी जाओ कोई मांगे उसको दो। कोई भी कुछ मांगता है उसको देना चाहिए, इसका अभ्यास है, तभी तो होगा। देने का अभ्यास करना है। दया की भावना हृदय में कैसे जागृत होगी? हम देंगे नहीं कुछ, तो देने की भावना हमारे हृदय में आनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए। जैसे हिस्सों जयपता का महाराज क्या करते हैं, वो प्रसाद का बहुत बड़ा डब्बा लेके जाते हैं और जब प्लेन में फ्लाइट में जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं एकदम से। पहले महाराज करते थे, अभी तो महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो महाराज क्या करेंगे, डब्बे में प्रसाद भर के ले जाते थे पूरा, और एकदम से फ्लाइट में खड़े हो जाएंगे और जितने भी पैसेंजर सबको प्रसाद बांटते थे महाराज फ्लाइट के अंदर। और प्रसाद लेते ही सब गदगद हो जाते हैं, और जितने लोग मिले उन सबको हरे कृष्णा बोलेंगे, सबको प्रसाद देंगे। कितना सिंपल प्रीचिंग है देखो, कोई फिलॉसफी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है, और हर तरह के लोग उसमें बैठे होंगे, बड़े लोग छोटे लोग सब बैठे होंगे। आपको क्या कहना, प्रसाद का डब्बा खोलना है, एक एक करके पैसेंजर्स को प्रसाद देके जाना है और बोलना हरे कृष्ण। क्या डिफिकल्ट है क्या बताइए? तो ये देने की भावना हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए, और इसी से धीरे धीरे हमारे हृदय में कंपैशन, करुणा जागृत होगी। उस कंपैशन की, करुणा के लेवल पर पहुंचेंगे हम लोग। हम इसका अभ्यास ही नहीं करेंगे और कोई मांग रहा है आपसे, आप उसको हरे कृष्णा बोलने के लिए तैयार नहीं हो, कोई प्रसाद देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फायदा क्या फिर हमारा? हम बाहर जा क्यों रहे फिर, राइट? हम बाहर जाने का मतलब क्या है? तो बाहर जाने का मतलब यह है कि जैसे कोई आपको देखे वो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर पाए। दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, राइट? तो इस तरह से कितने सारे लोगों को हम कृष्ण भक्ति में जोड़ सकते हैं। जैसे वो हनुमान जी, हमारे हनुमान प्रभु हैं, जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्ट में जैसे ही चढ़ते हैं तो जितने लोग लिफ्ट के अंदर खड़े होते हैं सबसे महामंत्र बुलवा देते हैं। एक बार जब तक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते, सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, वो सबसे बुलवा देते हैं महामंत्र, और लोग बड़े खुश होते हैं, लोग हंसते हैं, एकदम से खुश होते हैं महामंत्र बोल के। तो थोड़े से समय में आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में भावना होनी चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। तो देने की भावना जब होगी तभी तो आप प्रचारक बन पाएंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।